Hi guys, welcome to SSAC and today we are going to do a sketch which came into the JEE paper 2 examination last year. So this is a holy scene sketch. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केच होने वाला है, बहुत ही जल्दी बनाएंगे, 30 मिनट्स में बनाने की कोशिश करेंगे. सो यू प्लीज़ नोट डाउन ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एम टेलिंग यू इन टुडेज़ वीडियो. तो सबसे पहली चीज़ है, देखो बॉर्डर बनाओ. बॉर्डर बनाए बिना अपना स्केच स्टार्ट मत करो बिकॉज इट एक्चुअली डिफाइंस योर स्केच अ लॉट, राइट. उसके बाद एक होराइजन लाइन मैंने लिया है, उस पर एक वैनिशिंग पॉइंट लिया है एट द लेफ्ट साइड ऑफ माई स्केच एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ कन्वर्जिंग लाइन्स वेरी वेरी लाइटली. तो ये आपको बहुत ही लाइट पेंसिल से बनाना है, ठीक है. तो आप एक बहुत ही लाइट ग्रेड का मैकेनिकल पेंसिल से ये कन्वर्जिंग लाइन्स बना सकते हो. द रीज़न ऑफ दिस कन्वर्जिंग लाइन्स इज़ कि जब आपके पास ये गाइडलाइंस होती हैं उसके बाद आप रैंडमली भी स्केच बना सकते हो विदाउट एक्चुअली मेकिंग अ मेस एंड विदाउट एक्चुअली मेकिंग योर स्केच लुक बैड. तो टेक्निकली भी आप करेक्ट बनाओगे और जल्दी भी बनाओगे. सो इन द JEE एग्जामिनेशन द मेन कंसर्न विच यू आर हैविंग इज़ मेकिंग योर स्केच इन द पर्टिकुलर टाइम लिमिट, राइट. तो आप देख सकते हो कि अभी मैंने जो लाइंस बनाई है काफ़ी रैंडमली बनाई है, हर लाइन को मैंने पॉइंट पे नहीं लिया है बिकॉज ऑफ ऑल द कन्वर्जिंग लाइन्स विच आई हैव प्रायरली मेड. ओके, उसके बाद डेफिनेटली यू शुड नो द टेक्निक ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बिकॉज इफ़ यू डोंट नो पर्सपेक्टिव स्केचिंग यू वोंट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड स्केच इन द एग्जामिनेशन. तो अगर आपको अभी भी पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन एवरी सिंगल वीडियो बिकॉज उसमें मैं बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी. तो दैट वुड बी अटरली हेल्पफुल फॉर यू, राइट. इसके बाद आपको ह्यूमन फिगर्स बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस करना है इन द स्केच, राइट. तो स्केच में ह्यूमन फिगर आपको होराइजन लाइन से ऊपर नहीं बनाना है. यू शुड मेक योर स्केचेस एट द आई लेवल, ठीक है. तो जैसे आप अभी जो मैंने स्केच बनाया आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे कि एक आई लेवल पे बनाया है, लाइक राइट फ्रॉम अ ह्यूमन आई लेवल. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बर्ड्स आई व्यू बनाया है या फिर कोई बालकनी से देखता हुआ सीन बनाया. आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉचिंग दिस इंटायर व्यू. इस लेवल पे स्केच को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल गिव द एग्जामिनर एन आइडिया कि हाँ आपको पता है, आपने अपनी मेमोरी से एक एग्जैक्ट स्केच बनाया है इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. आप राइट साइड में देखो मैंने 3 बॉक्सेस टाइप के बनाए हैं. सो दीज आर माई सिटिंग स्पेसेस. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग वेल डिजाइंड स्केचेस, ठीक है. एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अच्छा स्केच बनाना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. एग्जाम में यू शुड बी एबल टू मेक अ वेल डिजाइंड स्केच, ठीक है. क्योंकि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट और एज एन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट द एग्जामिनर विल डेफिनेटली वांट टू सी इन योर स्केच दैट इफ यू आर एबल टू डिज़ाइन योर स्केच वेल और नॉट, इफ़ यू आर एबल टू थिंक समथिंग यूनिक और नॉट. तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप बहुत ही थोड़ा सा वेल डिज़ाइंड स्केचेस बनाने की कोशिश करो. जैसे तो कुछ सिटिंग स्पेसेस दे दिए, कुछ प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरियाज दे दिए, राइट. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने स्केच का सीन लिया है वो मैंने एक सोसाइटी के पार्क का सीन लिया ऑलमोस्ट एंड एक सिटिंग स्पेस का सीन लिया है जहाँ पे बच्चे और लोग होली खेल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ अ होली सीन फेस्टिवल. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विथ योर मेमोरी एंड यू हैव टू मेक वट एवर इज क्लोज टू योर मेमोरी, राइट. नाउ यू कैन सी आई मेकिंग द ट्रीज इन अ वेरी इलस्ट्रेटिव मैनर. तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिस्टिक हर चीज़ को मत बनाओ, ठीक है, बिकॉज रियलिस्टिक बनाने में बहुत टाइम जाता है. तो यू कैन गो फॉर इलस्ट्रेटिव थिंग्स विच विल अलाउ यू टू मेक द थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम, ठीक है. तो देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ट्रीज बनाए हैं बहुत ही इलस्ट्रेटिव है, बहुत ही कम टाइम में बने और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं. सिमिलरली स्काई, सन, बर्ड्स, एवरीथिंग कैन बी मेड इन एन इलस्ट्रेटिव मैनर ऑल्सो बट यू हैव टू पुट योर माइंड एंड क्रिएटिविटी इन टू दैट. तो सोचने में टाइम लगता है. तो आपको एग्जाम में नहीं सोचना है कि पहले से सोच के जाना है कि ट्रीज कैसे बनाओगे, सन कैसे बनाओगे अगर इलस्ट्रेटिव बनाना पड़ा तो, ठीक है. नाउ यू कैन सी आई हैव मेड 2 ह्यूमन फिगर्स एट द वेरी फ्रंट ऑफ माई स्केच बिकॉज इससे क्या आ गया मेरे स्केच में एक डेप्थ आ गई कि ठीक है ये चीज़ें पास में, चीज़ें दूर में. ये होना बहुत ज़रूरी है इन द स्केचेस बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स द स्केच वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी दैट इन द एग्जामिनेशन आप 1 या 2 से ज़्यादा डिटेल्ड ह्यूमन फिगर मत बनाना बिकॉज ह्यूमन फिगर टेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक एज अ स्केच. तो ह्यूमन फिगर्स अगर आप डिटेल में बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. सो दैट्स वाई ऑल द ह्यूमन फिगर्स विच यू आर मेकिंग इन योर स्केच ट्राई टू मेक इट इन अ वेरी इलस्ट्रेटिव मैनर. स्पेशली जो दूर होंगी चीज़ें वो आप बिल्कुल ऐसे ट्राई करो कि बिल्कुल ही डिटेल्ड ना हो, ठीक है. बट बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं. You have to make a lot of human figures but not very detailed because human figures add a lot of interest and a lot of connection in the sketch. आप कहीं भी जाते हो आप हर जगह humans देखते हो, राइट. बट स्केच में अगर humans नहीं है तो स्केच खाली लगता है.
तो हमें अपने स्केच को खाली नहीं दिखाना है, यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ ह्यूमन फिगर्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ पेन रेंडरिंग एंड अलग अलग टाइप की रेंडरिंग टेक्निक्स होती हैं, आप उसको सीखो कि आप पेंसिल कलर्स यूज़ करोगे या पेंसिल शेडिंग करोगे या पेन रेंडरिंग करोगे. यू कैन डू एनीथिंग इन JEE एग्जामिनेशन, देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर दैट, बट डेफिनेटली डोंट यूज़ बैड क्वालिटी पेन और बैड क्वालिटी स्टफ दैट कैन ब्लीड इन द पेपर. तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे आपका स्केच ख़राब हो, राइट. इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ पेन, सो प्लीज़ ऐसा पेन आप यूज़ करो जो आपके शीट पे ब्लीड ना करे या अगली शीट पे छप ना जाए या फिर आपकी शीट फट ना जाए या ख़राब ना हो जाए इन एनी मैनर. ओके, सॉरी फॉर माई कैट गाइज. ओके, नाउ यू कैन सी आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इफ़ आई वुड यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स इन द स्केच, देन द स्केच वुड बिकम टू कलरफुल एंड नॉट दैट इंटरेस्टिंग, राइट. तो आपको कलर्स जितने भी यूज़ करने हैं वो बहुत लिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना कलर्स को, बिकॉज अगेन कलरिंग में भी बहुत टाइम लगता है. तो यू हैव टू वेरी स्मार्टली ऐड द कलर्स इन द एरियाज which will allow you to make your sketch or make the elements in your sketch pop out, जिसको भी आपको करना है. तो ये होली सीन का फेस्टिवल था, तो मुझे लगा कि मैं इन जगहों पे कलर्स प्लेस करूँ. अगर आप कोई और टाइप का स्केच बनाते हो तो आप सिर्फ स्काई में या फिर सिर्फ ग्रास में या फिर सिर्फ ट्रीज़ में ऐसे भी कलर्स प्लेस कर सकते हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, राइट. तो आई होप कि आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स इन टुडेज वीडियो. ऑलमोस्ट द स्केच वॉज अबाउट टू गेट कम्प्लीटेड, बट समवॉट मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा लुक नहीं आ रहा था या होली फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा नहीं फील आ रहा था. तो यू कैन जस्ट लुक एट योर स्केच वंस इन द एग्जामिनेशन, और अगर कुछ आपको मिसिंग लग रहा है तो आप एंड में ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक आई हैव एडेड दिस काइंड ऑफ डेकोरेशन स्टफ फॉर अ होली फेस्टिवल. तो इससे अगेन स्केच एकदम से पॉप आउट हो गया और कलरफुल हो गया. तो इस टाइप की चीज़ें आप ज़रूर ऐड कर सकते हो. सो गाइज, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे टाइम लिमिट में अपने स्केच को कंप्लीट कर सकते हो. अगर आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समबडी. इन आवर क्लासेस वी अश्योर यू कि आप क्लासेस में ज़रूर इस टाइप की स्केचिंग तो आराम से सीख जाओगे विद इन 2 months. सो द नंबर इज़ देयर ऑन द स्क्रीन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न perspective sketching. Do let me know in the comment section below that which kind of video you want to see next, and I will see you in my next video. Bye everyone.